हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर रोमन रेंस ने क्यों किया पॉल हेमन को फायर्ड। प्लस हम बात करेंगे कि ब्रॉक लेसनर ने कैसा डिस्ट्रक्शन मचाया ऑन स्मैकडाउन और तोड़ के रख दिया ब्लड लाइन टीम को, और क्या रोमन रेंस हो चुके हैं इंजर्ड। दोस्तों, आज की स्मैकडाउन काफ़ी कमाल की थी, स्पेशली द लास्ट सेगमेंट फीचरिंग रोमन रेंस, ऊसोस, पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर। तो आखिर रोमन रेंस ने क्यों किया फायर्ड पॉल हेमन को, और आखिर ब्रॉक लेसनर ने कैसा तोड़ा है ब्लड लाइन टीम को, एंड क्या रोमन रेंस हो चुके हैं इंजर्ड। इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाद जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फर्स्ट हमने देखा कि पॉल हेमन जो है वो पार्किंग लॉट में खड़े होते हैं और वो वेट करते रहते हैं रोमन रेंस का। तभी एक कार आती है, और जब पॉल हेमन डोर ओपन करते हैं अपने ट्राइबल चीफ को वेलकम करने के लिए, तभी वहाँ पर ट्राइबल चीफ नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर निकलते हैं। तो पॉल हेमन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि ब्रॉक लेसनर आ चुके हैं यहाँ पर। और फिर दोस्तों, हमें एक ज़बरदस्त फाइनल सेगमेंट देखने मिलता है, जहाँ पर रिंग में होते हैं ऊसोस, पॉल हेमन एंड रोमन रेंस। रोमन रेंस शुरुआत इससे करते हैं कि शिकागो, तुम मुझे एक्नॉलेज करो। और रोमन रेंस ने तो नीडल मूवर का भी टी शर्ट पहना होता है, जो कि एक शॉट्स होते हैं सीएम पंक के ऊपर, क्योंकि रोमन रेंस ने कहा था एक इंटरव्यू में कि सीएम पंक नीडल मूवर नहीं है, वो खुद नीडल मूवर है। और वैसे भी आज का स्मैकडाउन सीएम पंक के होम टाउन शिकागो में था, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीएम पंक पर शॉट लेने के लिए रोमन रेंस को ये टी शर्ट दिया। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई जरा भी मौका नहीं छोड़ती है सीएम पंक के ऊपर शॉट्स लेने के लिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द सेगमेंट, रोमन रेंस कहते हैं कि उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं है कि उनके जो कजिन्स हैं वो हारे। और फिर रोमन रेंस जो है वो पॉल हेमन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जैसे ऊसोस उनके ब्लड है, वैसे पॉल हेमन उनके ब्लड नहीं है, और अगर कोई रोमन रेंस की डिसरिस्पेक्ट करता है, मतलब वो पर्सन रोमन रेंस के फैमिली की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। रोमन आगे कहते हैं कि लास्ट वीक उन्होंने जब ऑफ लिया था तभी हेमन काफ़ी सस्पिशियस लगे थे, और इसलिए रोमन उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या वो पॉल हेमन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या पॉल हेमन को पता था कि ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं समर स्लैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या पॉल हेमन को पता था कि ब्रॉक लेसनर होंगे मैडिसन स्क्वायर गार्डन में। उसके बाद पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता था कि ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन लिफ्ट होने वाला है। पॉल हेमन काफ़ी शॉक हो जाते हैं और वो हेड नॉड करके नो बोलते हैं। और फिर रोमन रेंस पूछते हैं एक सीरियस क्वेश्चन, और वो ये है कि पॉल हेमन एक स्पेशल काउंसिल है या फिर है एक एडवोकेट। रोमन कहते हैं कि पॉल हेमन, तुम मुझे एक्नॉलेज करो सच्चाई बताकर। आगे रोमन ये कहते हैं कि क्या तुम ब्रॉक लेसनर को मुझसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तभी दोस्तों पॉल हेमन माइक ले लेते हैं और कहते हैं कि वो ब्रॉक लेसनर को तुमसे प्रोटेक्ट नहीं बल्कि तुम्हें ब्रॉक लेसनर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सुनकर दोस्तों सब लोग शॉक हो जाते हैं, इवन ऊसोस भी। उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस पॉल हेमन को हक करते हैं और कहते हैं कि तुमने जो सर्विस दी है मेरी फैमिली को 40 ईयर्स तक, उसके लिए थैंक यू, और तुम अब फायर्ड हो चुके हो ब्लड लाइन टीम से और उनके स्पेशल काउंसिल के पोस्ट से भी। और उसके बाद फिर आउट ऑफ नोवेयर रोमन रेंस दे देते हैं पॉल हेमन को एक सुपरमैन पंच। उसके बाद रोमन रेंस जो है वो ऊसोस को बोलते हैं कि स्टील चेयर को लाने के लिए, और वो चेयर हेमन के फेस के नीचे रखते हैं और एक दूसरी चेयर मंगाते हैं ताकि रोमन रेंस पॉल हेमन का सर बैश कर सके उस चेयर से। पर तभी दोस्तों म्यूजिक बजती है ब्रॉक लेसनर की, और वो आ जाते हैं पॉल हेमन को बचाने के लिए। जिमी एंड जे ब्रॉक लेसनर से फाइट करने जाते हैं, बट ब्रॉक लेसनर उन दोनों को तोड़ देते हैं, दोनों को तगड़ी F5 देकर। ब्रॉक लेसनर रिंग में पहुंचते हैं, तभी रोमन रेंस उन्हें मल्टीपल चेयर शॉट से हमला करते हैं। उसके बाद दोस्तों ब्रॉक लेसनर जरा भी वीक नहीं पड़ते, ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को 2 तगड़े F5 दे देते हैं, और ऐसे दोस्तों शो हो जाता है ऑफ एयर। तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि रोमन रेंस ने क्यों किया पॉल हेमन को फायर्ड। तो दोस्तों इसके रीजंस ये है कि रोमन रेंस काफ़ी ऑब्जर्व कर रहे थे कि पॉल हेमन के क्या रिलेशंस है विद ब्रॉक लेसनर। पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को हाइप करते हैं, पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को प्रोटेक्ट करते हैं, और जब लास्ट वीक रोमन रेंस नहीं थे स्मैकडाउन में,
तभी पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को काफी हाइप किया था, जिसकी वजह से वो अपने बीस्ट वाले रूप में आए थे। और रोमन रेंस को उसके बाद से ये शक होने लगा था कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ ही है और वो रोमन रेंस के साथ गेम खेल रहे हैं। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से रोमन रेंस ने कर दिया पॉल हेमन को फायर। अब पिछले साल से WWE ने पॉल हेमन को रोमन रेंस के साथ लगाया था और अब इस चीज का एंड होना था, इसलिए अभी के स्मैकडाउन में इनका एंड हो गया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर के साथ आते हैं, या फिर पॉल हेमन एपोलॉजी मांगते हैं रोमन रेंस के साथ और उनके साथ ही आते हैं। या फिर ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आने वाले स्मैकडाउन में या फिर डे 1 पेपर व्यू में हमें पॉल हेमन अटैक करते हुए दिखते हैं रोमन रेंस के ऊपर, दैट इज अ बिट्रियल एंगल, या फिर नहीं। और बात की जाए कि रोमन रेंस इंजर्ड हो गए हैं कि नहीं, तो दोस्तों रोमन रेंस को तगड़ी मार पड़ी है, दैट इज 2 F5। पर रोमन रेंस ने पहले भी काफ़ी F5 खाई है, पर वो डटे रहे हैं, तो वो इंजर्ड नहीं हुए हैं। नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में वो पॉसिबली होंगे शो पर और एड्रेस करेंगे इस सारी चीज़ के ऊपर। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में क्या ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन रहते हैं शो पर, एंड अगर रहते हैं तो क्या होता है उनका रोल। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन है वो इस स्मैकडाउन के बाद ही टेलीवाइज होने वाला है। मतलब नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन जो है वो प्री टेप होने वाला है, जिसकी शूटिंग जो है आज के स्मैकडाउन खत्म होने के बाद ही होने वाली है। सो लेट्स सी क्या होता है उस स्मैकडाउन में भी। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगा हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन, सेकंड आपको कैसा लगा रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का ये धांसू सेगमेंट, एंड थर्ड आपको क्या लगता है अब क्या नेक्स्ट ट्विस्ट होगा रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की स्टोरी लाइन में। So guys, please like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Bacha. Peace out.